नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, सपने देखना किसे पसंद नहीं है। हर एक मनुष्य रात को सोते समय यही सोचकर सोता है कि मुझे अच्छे सपने आए। जिनको सपने आते ही नहीं हैं, खैर उनकी नींद तो अच्छी होती है, परंतु जिनको सपने आते हैं उनके सामने हमेशा एक आंशिक भाव बना रहता है। कभी सपने अच्छे तो कभी सपने बुरे, और उठने के बाद में उन सपनों के प्रभाव में उस मनुष्य की दिशा ही बदल जाती है। वह पूरे दिन भर अपनी दिनचर्या में उन्हीं सपनों को याद करता रहता है, दोहराता रहता है। कई बार मन में प्रश्न उठते हैं कि यह जो मुझे सपना आया था, इसका तात्पर्य क्या है? मुझे आखिर ऐसा सपना क्यों आया? आपको भी हो सकता है जीवन में ऐसे अनुभव कई घटनाओं में हुए हों। इन बातों का अगर निचोड़ निकालें, आध्यात्मिक दृष्टि से इसके गूढ़ रहस्य को समझें, तो एक ही वाक्य में इस पूरे का निचोड़ आ जाता है, और वह है कि वास्तव में जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हैं, यही सबसे बड़ा सपना है। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, लेकिन दोस्तों ये परम सत्य है। आप और हम सभी लोग जो भी जीवन की दिनचर्या कर रहे हैं, जो भी जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिन भी लक्ष्यों को पूरा करने में दिन रात खुद को खपा रहे हैं और अंत में यहाँ से शून्य भाव में अलविदा हो रहे हैं, ये सारी की सारी यात्रा वास्तव में सपना मात्र है। आप जब सपना देखते हैं रात को सोते समय, उस सपने में जो घटना घटती है, उस घटना के अंदर सारी वस्तुएं, सारे आयाम आप ही के अनुकूल होते हैं। आप भली भांति पहचानते हैं कि हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरे घर के सामान हैं। कुछ भी आपको परिवर्तित नहीं दिखाई देता। बिल्कुल वही 100% आयाम जिसमें आप अभी जी रहे हैं, आपको स्वप्न में दिखाई देता है। यही एक कारण होता है कि वहाँ पर आपको कभी भी ज़िंदगी में ऐसा एहसास नहीं होता कि आप सपने में हैं। आपके सारे भाव उस सपने में यथार्थवाद में होते हैं। आपको यह विश्वास होता है कि जो कुछ घट रहा है यही सत्य है। इसीलिए कई बार सपने में जब आपको कोई बुरी घटना मिलती है, तो आप सपने में ही रोना शुरू कर देते हैं, और वास्तव में उस समय आपके हृदय में वो पीड़ा आप महसूस भी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो सपना आप देख रहे हैं वह वास्तव में यथार्थ है, यानी कि सत्य है। और यह जो जीवन आप जी रहे हैं, यह उस यथार्थ के लिए सबसे बड़ा सपना है। लेकिन हम मनुष्य यह जो स्वप्न जी रहे हैं, यह स्वप्न पूरा का पूरा माया के अंतर्गत रखते हैं। इसी कारण उन्हीं माया देवी की कृपा से हमें इस स्वप्न में यह अहम हो जाता है कि मैं मेरा जीवन मेरे हिसाब से जी रहा हूँ, और यह मेरा जीवन है, यह सपना नहीं है। हम यहाँ से जब समय समय पर रात को सोते समय सपने में जाते हैं, अपने वास्तविक यथार्थ में जाते हैं, और कोई घटना को अंजाम देकर वापस लौट कर आते हैं, यानी कि सपना पूरा होता है या फिर टूट जाता है, तब हम पुनः यही एहसास तो करते हैं कि थैंक गॉड, ये तो एक सपना था। ऐसा हमें क्यों एहसास होता है? क्योंकि हम वास्तव में इस धरातल पर जब आते हैं, इस स्वप्न में वापस आते हैं, तो हमें यहाँ की वस्तुएं और यहाँ का पूरा आयाम हमसे तालमेल कर जाता है, लय में आ जाता है। हम इसी कारण से उस स्वप्न को छोड़ देते हैं और इस जीवन को जीना फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन हम सत्य को नकार देते हैं। पूरा का पूरा जीवन ये आपका सिर्फ एक सपना है। जिस दिन इस शरीर की मृत्यु होगी, जीव आत्मा इस शरीर को त्याग कर तुरंत बाहर निकलेगी। अगले ही क्षण वह अपने अलौकिक यथार्थ में होगी। तब उसे वही बात याद आएगी जो अनुभव आपको यहाँ पर होता है कि थैंक गॉड, ये तो एक सपना था। आपको ये पूरा का पूरा जीवन आपके जीवात्मा को मात्र एक सपने की तरह याद रहता है, और जैसे अभी के जीवन में आपको सपने की कुछ कुछ बातें पूरी याद रहती हैं, बाकी डिटेलिंग आप भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस जीवन की मोटी मोटी बातें आपकी जीवात्मा की स्मृति में रहती है, उसके अनुभव में रहती है। बाकी यहाँ पर सब धूमिल हो जाता है। जो भी आपने 50-70 सालों में न जाने क्या क्या यहाँ पर किया होता है। दोस्तों, स्वप्न की दुनिया और इसके गूढ़ रहस्य वास्तव में बहुत रोचक हैं। जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपनी चेतना का विकास करते हैं, वह धीरे धीरे इन गूढ़ रहस्यों को पार करने लग जाते हैं, भेदने लग जाते हैं, और वास्तव में वे यथार्थ की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं।
अगर अभी भी आपको इस रोचक समीक्षा में कोई भी संशय है तो उसे महाराज जी की सत्य घटना से चलिए दूर करते हैं। इस घटना में आप जानेंगे कि जो स्वप्न में होता है वही यहाँ पर क्यों घट जाता है, क्योंकि यह दुनिया आपके उस स्वप्न के लिए अलौकिक यथार्थ होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ वृंदावन में सिद्धि माँ और जीवंती माँ रह रही थी। भगवान सिंह, जो कि महाराज जी के ही परम सेवक रहे हैं, बाबा के परम भक्त रहे हैं, वह उस समय सिद्धि माँ और जीवंती माँ की सेवा में लगे हुए थे। उस समय बाबा के वृंदावन आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। यह वृंदावन आश्रम के निर्माण के शुरुआत दिनों की घटना है। बाबा इस सिलसिले में कभी कभी अपने आश्रम में आ जाते थे। मायूं ने तब सोचा कि कहीं बाबा न आ गए हों, और जहाँ पर वे अभी विद्यमान थी वहाँ से तुरंत ही निकली, रिक्शा पकड़ा और रिक्शे पर बैठकर वृंदावन आश्रम की ओर चल पड़ी। उस समय चूंकि उनकी सेवा में भगवान सिंह जी थे और वह उस रिक्शे पर सिद्धि माँ और जीवंती माँ के चरणों में नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, वृंदावन की ओर आते समय मार्ग में भगवान सिंह ने सिद्धि माँ को गत रात्रि को आया हुआ एक सपना बताया। उन्होंने बताया कि माँ, मैंने कल रात को एक सपना देखा था, और रात्रि के उस सपने में बाबा ने मुझे अपने हाथ से जनेऊ पहनाई थी। वहीं पर एक आदमी बाबा की लंबी जटाएं हाथ में लिए हुए खड़ा था। मुझे सपना कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे जनेऊ बाबा भला क्यों पहनाएंगे। मैं ऐसे धर्म के कौन से कर्मकांड करता हूँ जो मुझे जनेऊ पहनाई जाए। और दूसरी बात, वह आदमी जो बाबा की लंबी लंबी जटाएं अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था, इस बात का भला क्या रहस्य है। सिद्धि माई और जीवंती माई पूरे रास्ते पर भगवान सिंह का सपने का ये किस्सा सुनती रहीं, और तब तक वृंदावन आश्रम आ गया था। माइयों ने पिछले रास्ते से आश्रम में प्रवेश किया और अंदर आकर बाबा की कुटिया के पास में बैठकर महाराज जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने वहीं से देखा कि बाहर बाबा का दरबार लगा हुआ है। बाबा भक्तों से घिरे हुए बीच में तख्त पर बैठे हैं। तभी भगवान सिंह, जो उनके साथ था, वह उठा और बाबा को प्रणाम करने के लिए महाराज जी की तरफ बढ़ा। दोस्तों, भगवान सिंह ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि अब उसके साथ में क्या घटने जा रहा है। जो ही भगवान सिंह बाबा नीम करोली महाराज जी के सामने पहुंचे और महाराज जी को झुककर प्रणाम करने लगे, तभी बाबा ने अपने हाथों में से एक जनेऊ उसके गले में डाल दी। और वहीं नज़दीक खड़े कुछ अन्य भक्त, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जिसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भगवान सिंह को जो जनेऊ महाराज जी ने पहनाई, वह पूर्ण रूप से वैदिक प्रक्रिया से सत्यापित हो चुकी है। इसके बाद भगवान सिंह माइयों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिद्धि माई और जीवंती माई की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान सिंह के गत रात्रि को देखे गए सपने का पहला हिस्सा पूरा हो गया, क्योंकि सपने में उन्होंने यही तो देखा था कि महाराज जी उन्हें जनेऊ पहना रहे हैं, और वही बात यहाँ पर पूर्णतः महाराज जी ने घटित कर दी। जब भगवान सिंह महाराज जी की कुटिया के नज़दीक बैठी माइयों के पास में चले आए, तब उधर बाबा भी उठकर अपनी कुटिया में चले आए। उनके साथ में उस समय केवल एक भक्त था। वह बार बार हाथ जोड़े बाबा से ही कह रहा था कि बाबा, मुझे आपके उस स्वरूप की याद आती है जब आपकी लंबी लंबी जटाएं हुआ करती थी। उस समय आप अर्धनग्न अवस्था में रहते थे और केले के छाल की कोपिन पहना करते थे। बाबा ने कुछ अनमने ढंग से उस भक्त को झिड़क दिया, जैसे कि महाराज जी इन बातों पर पर्दा डालना चाहते हों। बाबा ने कहा कि माया हमें वैसे ही परेशान करती है, तुम ऐसी बात कहकर हमारे लिए मुसीबत क्यों पैदा कर रहे हो। और ऐसा कहते कहते बाबा वहीं पर रुक गए। वह भक्त भी महाराज जी के साथ में वहीं पर ठिठक गया। तब बाबा उससे बोले, अच्छा ये बताओ, उस समय तुम कितने वर्ष के थे। भक्त बोला कि बाबा, मैं उस समय 60 साल का था। तब महाराज जी ने पुनः पूछा कि अब कितने वर्ष के हो। वह बोला कि बाबा, अब मैं 94 वर्ष का हूँ। दोस्तों, उस भक्त से जो महाराज जी की ये सब बातचीत हो रही थी, ये सारी बातें वही नज़दीक बैठी माइयाँ बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब उन्होंने सुना कि सामने खड़ा व्यक्ति बता रहा है कि उसकी आयु अब 94 वर्ष की है, और उसने महाराज जी को बड़ी बड़ी जटाओं के साथ में देखा था, इसका मतलब बाबा की आयु तो 100 वर्ष से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इन बातों ने माइयों को असमंजस में डाल दिया। और यहाँ पर होने वाली वह बातचीत कि वह भक्त महाराज जी से बार बार कह रहा है कि बाबा, मैं आपके उस स्वरूप को याद करता हूँ जब आप जटाएं रखते थे।
इस घटना ने भगवान सिंह के स्वप्न का दूसरा हिस्सा पूरा कर दिया। अंततः सिद्धि माँ और जीवंती माँ के पास लौटने के बाद में भगवान सिंह ने ये बात को भलीभांति समझ लिया कि महाराज जी ने ही वह स्वप्न उसे दिखाया था, जो स्वप्न उसका वास्तविक यथार्थ है, जो उसका वास्तविक अस्तित्व है, उस अलौकिक दृष्टि से, जिस अलौकिक दृष्टि में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया है। और यह जो मानवीय जीवन है, जो सबसे बड़ा सपना है, इसमें उसी घटना को रूबरू महाराज जी ने घटाकर ये सत्यापित कर दिया कि यह जो तुम देख रहे हो उसी स्वप्न रूपी यथार्थ का प्रतिबिंब है। और देख लो, यहाँ भी वही सब कुछ हूबहू घट रहा है। दोस्तों, इस घटना ने भगवान सिंह की चेतना को पूरी तरह से छान कर रख दिया। वह यथार्थ और अलौकिक के भेद को समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी महाराज जी की इस घटना से इस गूढ़ रहस्य को आज समझ गए होंगे कि सपना और यह जीवन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है। इसीलिए जब आपके सपने में कोई घटना घटती है, जिस घटना में आप वाकई में जी रहे होते हो, आप वह सारे भावुक अनुभव भी प्राप्त कर रहे होते हो, जिन भावुक अनुभवों के द्वारा आपके अंदर पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है और आश्चर्य भी होता है। सारी इंद्रियां आपकी बिल्कुल हूबहू काम कर रही होती हैं उस सपने में। इसका मतलब है कि वह सपना सपना नहीं है, वह आपका यथार्थ है, आपके अस्तित्व का परम सत्य है। इसलिए इस प्रकार के आने वाले सपनों को सदैव नमन करना चाहिए और उनके द्वारा जो भी संकेत आपको मिलता है, उस सपने में जो भी घटना घटती है, जिस परिणाम की ओर लेकर जाती है, उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। यही ईश्वर की परम इच्छा होती है। दोस्तों, ऐसे सपने जिनको आते हैं, वह सारे सपने ईश्वर की विशेष कृपा के कारण ही आप देख पाते हैं, क्योंकि उस समय आपके इस भौतिक जीवन की भौतिक अवस्था को अलौकिक अवस्था के साथ में सम्मिश्रित कर दिया जाता है और आपको इस बात की छूट दे दी जाती है कि भौतिक शरीर में रहते हुए आप अलौकिक एहसास को प्राप्त कर सकें। आशा करते हैं कि सपनों के ये रोचक जानकारी भरा विशेषांक आपको आज ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और साथ ही वीडियो को अपने सारे चिर परिचित लोगों में शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।